नमः कमलनाभाय नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलमालिने नमः कमलनेत्राय नमस्ते कमलांग्रे नमस्ते कमलांग्रे नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलनेत्राय नमस्ते कमलांग्रे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अभी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप में ध्यान रखते हुए भजन करें। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो नट नट मोहन नंदलाला भजो नट नट मोहन नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो नट नट मोहन नंदलाला भजो नट नट मोहन नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब आप लोग सावधान हो जाइए। अभी हम लोग पंचम स्कंद का 13वां अध्याय पढ़ेंगे, अथा त्रयोदशो अध्याय, 13वां अध्याय। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा रघुगण को जड़ भरत जी ज्ञानोपदेश दिए, है ना, आत्मज्ञान का उपदेश दिए। इसके बावजूद भी उनके मन में जो है ना कुछ संशय था राजा रघुगण का। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसका नाम है भवाटवी का वर्णन और रघुगण का संशय नाश, है ना। तो यहाँ जड़ भरत बोल रहे हैं, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है ना। ये जीव समूह जो है ना वो किस तरह है, जैसे देश देशांतर में जो घूमता है ना व्यापारी, देखते होंगे कलकत्ता से आता है यहाँ कपड़ा बेचने और कुछ बेचने, है ना, चादर बेचने, कंबल बेचने। अभी जैसे देखिए वो लोग जो है क्या नाम है, तिब्बत मार्केट, कहाँ से आता है, यहाँ पे दुकान लगाता है व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो जीव समुदाय, जीव जितने भी हैं, ये सुख रूप धन में आसक्त है ना, धन में आसक्त होकर, संसार में आसक्त होकर, जिस तरह से व्यापारी लोग घूमते हैं बाहर जाकर बिजनेस करने के लिए, उसी तरह से यहाँ आते हैं संसार में और घूमते रहते हैं यहाँ धन का आसक्ति, धन के मोह में। बोलते हैं इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। माया से प्रभावित होकर, तो भगवान की जो माया है ना बहुत दुस्तर है, उसको पार पाना बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का भी वश का बात नहीं, इतना दुस्तर है। इसीलिए भगवान ने गीता में 7वें अध्याय का 14वें नंबर श्लोक में बोला, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्याय। अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो त्रिगुणात्मिका वाली जो माया है, सत्व रज और तम वाली जो मेरी माया है, मेरी माया, भगवान बोल रहे हैं मम माया दुरत्याय, ये मेरी माया है, इसको कोई भी पार नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मादि को, शुकादि को, व्यासादि को, सनकादि को, कोई भी नहीं पार कर सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। ऐसे तो बहुत लोगों ने पार किया है, लेकिन कब पार किया, जब भगवान की कृपा हो, जब भगवान के शरणागत हुए, तब वो माया को इशारा किए, छोड़ दो इसको, ये मेरे शरण है ना। तो भगवान के शरण में जो चले जाएगा, माया उसको कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे एक तो मछुआरा जाल फेंकता है ना, कई बार हम बता चुके हैं, मछुआरा जाल फेंकता है तो जो मछली दूर रहता है वो जाल में फंस जाता है,
लेकिन जो मछली उसके पैर के पास आ जाता है, मछुआरा का पैर के पास, वो बच जाता है, वो जाल में नहीं फंसता है ना। और देखिएगा वो जो हम लोग चावल पीसते हैं ना, चावल क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, दो पार्ट में रहता है, दो पार्ट में रहता है। गेहूं भी पीसा जाता है उसमें, चावल भी। उसमें देखिएगा जो चक्की के एरिया में जितना चावल है ना वो पिसा जाता है, लेकिन जो बीच में जो कील रहता है ना, कील रहता है बीच में, वो आधार है। वो नहीं रहेगा तो ऊपर का जो पार्ट है वो बाहर गिर जाएगा जाके। वो कील ही रोक के रखता है, जब घुमाता है ना, बीच में जो कील रहता है ना, वो कील के पास जो चावल आ जाता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, वो नहीं पिसाता है। उसी तरह से भगवान के शरण में चले जाएंगे तो माया कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि माया जो है वो जड़ है, माया जो है वो जड़ है। भगवान की शक्ति पाकर भगवान के समान बलवती हो जाती है। तो जब भगवान के शरणागत हम हो जाएंगे तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वही बोल रहे हैं कि इस माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसीलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस और तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। हम लोग जो है, जीव जो है, 3 गुण के अधीन है हम लोग, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। ये 3 गुण है। रजोगुण में क्या होता है, आवरणात्मिका शक्ति, रजोगुण आवरणात्मिका। रजोगुण जब होता है ना तो हम लोग अपना स्वरूप भूल जाते हैं, हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं और अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। यह है आवरणात्मिका शक्ति, रजोगुण। और जो तमोगुण है वो जो है संसार में आसक्त कर देता है, संसार में अटैचमेंट बढ़ा देता है। जब ये दोनों जो ये है रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों को दबाकर जब सत्वगुण ऊपर होगा, सत्वगुण, तब क्या होता है, पूजा पाठ करेंगे, भगवान का कथा सुनने में अच्छा लगेगा, रुचि लगेगा, दान धर्म करेंगे, ये सब करते हैं उसमें, है ना। जब तक रजोगुण में और तमोगुण में रहेंगे तब तक ये सब नहीं हो सकता। तो ये जो गुण है ना, ये अप डाउन होते रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर ऊपर चल जाता है, कभी तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर वो ऊपर चल जाता है। तीनों जरूरी है। तमोगुण नहीं रहेगा तो रात को सोएंगे कैसे? उस समय देखिए तमोगुण आ जाता है तो नींद आ जाता है ना। तो तमोगुण भी जरूरी है, लेकिन रात के वक्त, है ना। रात को देखिए जैसा खाना खाइएगा आंख भारी होने लगता है, तमोगुण ऊपर हो जाता है। दोनों गुण को दबाकर तमोगुण ऊपर आ जाता है, तब हम लोग सोते हैं। और कभी कभी देखिएगा दिन में भी आलसीपना करते हैं हम लोग, प्रमाद करते हैं, अरे कल करेंगे, अरे परसों करेंगे काम, किसी काम, ये भी तमोगुण का लक्षण है। माने तमोगुण बढ़ा हो ऐसे लोग काम करने नहीं दे रहे, उसको बोलते हैं दीर्घ सूत्री, है ना। कल करेंगे, परसों करेंगे, काम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। अरे अभी आराम कर रहे हैं, कल करेंगे, अरे अभी सोए हैं, परसों करेंगे, इस तरह से डिले करते रहेंगे। ये तमोगुण का लक्षण है। रजोगुण में काम में प्रवृत्त हो जाता है आदमी। रजोगुण जब रहता है, कोई संकल्प होता है तो लग जाता है। रजोगुण, ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त हैं, ऐसे उनमें कोई गुण नहीं है, लेकिन सृष्टि जब करते हैं ना तो रजोगुण को लेके करते हैं ब्रह्मा जी।
तो देखिए सृष्टि का कार्य चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। वो गुण को एक्सेप्ट करते हैं। शंकर जी तमोगुण का स्वामी बोला जाता है। शंकर जी ऐसा नहीं कि उनमें तमोगुण है, वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये जो संसार का प्रलय करना है, संहार करना है, तो एक्सेप्ट करते हैं। और भगवान विष्णु को बोला जाता है सत्व गुण का स्वामी। ऐसे उनमें भी कोई गुण नहीं है, गुणातीत है तीनों। लेकिन जब कोई कार्य करना होता है ना, तब वो लेके कार्य करते हैं, है ना। जैसे कुम्हार के पास अगर वो चक्का नहीं रहेगा तो कैसे बनाएगा हंडी बना पाएगा। सोनार के पास जो ऑर्नामेंट जो ये है सामान होता है बनाने का, बहुत सारा सामान होता है ना, अलग अलग। फिटर लोग के पास मार्तूल होता है, पाना होता है। देखिए गाड़ी बनाने वाला के पास, वो जितना भी कुशल हो, अगर उसके पास सामान नहीं रहेगा तो वो बेकार है, बना नहीं पाएगा। तो ये एक तरह से सामान है सब काम करने का। तो बोलते हैं उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है जीव। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। यहां में शांति है नहीं, हम लोग खोज रहे हैं यहां शांति। यहां शांति नहीं। शांति कहां पर है? एक बार भगवान बांट रहे थे मनुष्य को बहुत सारा सामान, तो सब दे रहे थे। एक चीज गिर गया नीचे, मनुष्य पकड़ नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी भी बगल में थी, तो वो लेके चला गया। भगवान क्या किया, उसके ऊपर पैर रख दिए। जो गिर गया ना नीचे, उसके ऊपर पैर रख दिए। तो लक्ष्मी जी बोली कि भगवान ये क्या है आपके पैर के नीचे, क्या रखे? बोला ये तो मैंने दिया मनुष्य को, लेकिन लिया नहीं, छूट गया उसका हाथ से, तो मेरे पैर के नीचे में है। बोले क्या है? बोले यही शांति। वो शांति अपना पास रख लिए चरणों के नीचे, तो भगवान के चरणों में ही शांति है। संसार में हम लोग शांति खोज रहे हैं, दुख में सुख खोज रहे हैं, लेकिन यहां सुख है नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में सुख नहीं है, यहां भी नहीं है, स्वर्ग आदि लोकों में भी नहीं है, ब्रह्मलोक तक नहीं है। भगवान गीता में बोले 8:16 में, आ ब्रह्म भुवन्ना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मलोक तक भी जाओगे तो अर्जुन तुमको वापस आना होगा। सब पुनरावृत्ति वाले हैं, मतलब पुनरावृत्ति मतलब फिर आना होगा यहाँ पर। जो पुण्य करेंगे उसका भोग वहां भोग कर फिर आ जाएंगे नीचे। जब पुण्य क्षीण होगा ना तो नीचे आना पड़ेगा। तो ब्रह्मलोक तक उसको भुक्ति बोला जाता। भुक्ति देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं, बीच में कटा रहता है लाइन, भुक्ति, और वो लाइन को जोड़ देने से क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाता है। हाँ, तो कटा हुआ लाइन को जोड़ना है। जो लाइन कटा हुआ है ना भुक्ति में, उसको जोड़ना है, तब मुक्ति हो जाएगी। तो फिर यहां बता रहे हैं कि महाराज उस जंगल में 6 डाकू, जो जंगल में भटक रहे हैं हम लोग, है ना, उसमें 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। माने ये जो वणिक समाज है, इसका नायक जो है माने लीडर, वो दुष्ट है। वो आगे बताएंगे लीडर कौन, सस्पेंस है अभी थोड़ा। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है, तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं। तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उसे खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़
ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंगाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। अगिया बेताल मैंने समझते हैं किसको बोला जाता है? हाँ? अगिया बेताल देखिएगा, वो जो खेला दिखाने आता है और आग लेके ऐसा ऐसा करता है, वो एक ही आग देखिएगा कितना ठो दिखता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, देखे वाला ना? हाँ, उसी को बोला जाता है अगिया बेताल, हमको जहाँ तक पता है। और देखिए ना, पंखा देखिए घूमता है तो तीन पंख, तीन उसमें डायना है, लेकिन वो कितना दिखता है? हाँ हाँ, ये सब भ्रम है। बोलते हैं कि यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती हैं, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई ना देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी अन्न ना मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि में झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। जब हम ही लोगों के बारे में बताया जा रहा है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कभी कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है ना? यहाँ हम लोग परिवार बढ़ा लेते हैं, कुटुंब बढ़ा लेते हैं और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता, पेट पालने का साधन नहीं होता है, तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग से छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तो धन के लोभ से कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है
तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहे। तब दूसरों से याचना करता है, दूसरों से मांगता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती, तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है ना। संसार में सब हो ही रहा है ना, एक दूसरे का तिरस्कार कर रहा है ना। उसका बात नहीं रखे हुए तो उसको गुस्सा आ जाएगा। इस प्रकार व्यावहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाहादि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। इतना तरह का कष्ट हम लोग झेल रहे हैं यहाँ संसार में, लेकिन उसी में आनंद है। हम लोग बोलते हैं नहीं, इसमें सुख है संसार में। माने सुख में दुख खोज रहे हैं हम लोग। में मिल रहा है दुख, लेकिन हम लोग को लग रहा सुख है। संसार का कोई भी वस्तु व्यक्ति में सुख है ही नहीं। ये चीज हम लोग को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। संसार का किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में सुख है नहीं। सुख किसको बोला जाता है? जो सदा के लिए हो, जो सदा के लिए हो, है ना, अनंत मात्रा का हो, उसको सुख बोला जाता है। तो यहां में बताइए, ऐसा कोई वस्तु हमको बताइए जिसमें सुख हो। मैंने भी बताया सुख का परिभाषा, जो सदा के लिए हो, अनंत काल के लिए हो, अनंत मात्रा के लिए हो। संसार में कोई एक ऐसा वस्तु दिखाइए जिसमें सदा सुख हो, अनंत काल के लिए हो और अनंत मात्रा का हो। एक वस्तु, रसगुल्ला को ही ले लीजिए। तो रसगुल्ला को ही ले लीजिए। माथर बड़ा ये एक बार इस बार का कार्यक्रम में रसगुल्ला ही रहे, सिन्हा जी के लिए फुल ओपे। क्या इच्छा है कि बैग है, क्या है पता नहीं। अब देखिए रसगुल्ला, एक रसगुल्ला खाइए पहला वाला, बड़ा सुख मिलता है ना। और दूसरा खाने पर थोड़ा कम हो जाता है, तीसरा खाने पर और कम हो जाता है, चौथा खाने पर और कम हो गया, पांचवा देने पर बोलता है भैया और मत दीजिए, उल्टी हो जाएगा। हाँ, बोलते ये सदा के लिए नहीं है ना, ये माने टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, सब क्षणिक है। उसी वो दादाजी बैठे हुए हैं, दादाजी पोता को बोले अरे बेटा एक गिलास पानी लेके आना, है ना। पोता जो है दौड़ के गया, लेके आया। मेरा पोता बहुत अच्छा है, श्रवण कुमार। थोड़ा देर बाद फिर दादाजी बोला रे बेटा वहां में चश्मा रखा हुआ लेते आना। वो सुना नहीं, बैठा हुआ, सुना है लेकिन बैठा हुआ, लाया नहीं। फिर बोला अरे वहां चश्मा रखा हुआ लेते आओ, फिर भी बैठे ही। तुरंत गुस्सा आ जाता है, राक्षस पैदा हुआ है ना। अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में सुख है ही नहीं। उसी से सुख मिलेगा, फिर उसी से थोड़ा देर बाद दुख मिलेगा। और सुख का परिभाषा क्या है? जो सदा से सदा के लिए हो, अनंत काल के लिए हो और अनंत मात्रा के लिए हो, वो सुख है। वो सुख जो है सिर्फ भगवान में है, सिर्फ और सिर्फ भगवान में है और कहीं नहीं है। इसीलिए भगवान को
आनंद स्वरूप होते हैं। आनंद माने भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है। मैंने बताया था ना, भगवान में आनंद ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। भगवान में आनंद मतलब दो वस्तु होगी, एक भगवान एक आनंद, ऐसा नहीं। भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है, माने पर्यायवाची शब्द है। जैसे हम लोग जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं, तोय बोलते हैं, उदक बोलते हैं, नीर बोलते हैं, वाटर बोलते हैं ना, सब एक ही है ना। उसी तरह से आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है। एकमात्र भगवान में ही आनंद है। वहां जब हम पहुंचेंगे, जब भगवत प्राप्ति होगी, तभी हमको वो जो वास्तविक आनंद है वो मिलेगा। ये संसार में वास्तविक आनंद है ही नहीं, ये सब क्षणिक आनंद है ना, क्षणिक है। फिर बोल रहे हैं यहां पर, बोलते हैं साथियों में से जो जो मरते जाते हैं, अपना बंधु बांधवों में जो जो मरते जाता है ना, उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है ना। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, है ना। हम लोग जमीन को बोलते हैं मेरा जमीन है, मेरा है, मेरा संपत्ति है, और जमीन हस्ती है। जमीन जो है ना हस्ती, तेरा पहले कितना है वो भी बोला मेरा है मेरा है, और सब चले गया, सब इसी में मिल गया, सब इसी में मिल गया है। जो बोला ना मेरा है, सब इसी में मिल गया। 1 इंच जमीन भी अपना है नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं मेरा है, मेरा जमीन है, मेरा धन है, मेरा दौलत है, मेरा संपत्ति है ना। जब आए थे कैसे आए थे? हाँ, कुछ नहीं था हाथ में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। एक अनूप जलोटा साहब का भजन है ना, बड़ा सुंदर भजन है बोला, कभी सुनाऊंगा, है मेरे पास, बड़ा सुंदर भजन है बोला, पूरा जीवन का सार है उसमें। हाँ, उसमें बोला नाम हरि का जपले बंदे फिर पीछे पछताएगा, बड़ा सुंदर भजन है बोला। तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा जमीन है तो जमीन हस्ती है, तो तेरा पहले कितना आया, और बोला सब ऐसे मेरा है मेरा, सब इसी मिट्टी में मिल गया इस मिट्टी में। तो यहां पर बोलते हैं कि हाँ, फिर बोल रहे हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता। जो मैं मेरा यहाँ करते रहता है ना संसार में, उसको कभी भगवत प्राप्ति होगा ही नहीं। हम लोग का हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि हम लोग अनंत काल से मैं और मेरा में फंसे हुए। मैं और मेरा, मैं और मेरा को भूल कर तू और तेरा करना हो। वो महाराज जी आए थे, बताया थे ना, अनुपानंद जी महाराज एक दिन आए थे। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, मैं मेरा, इसको भूल जाना हो। क्या बोलना होगा? तू और तेरा, माने ये सब भगवान का है, मैं भी आपका हूं, ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। ये हम लोग को सीखना हो, तब जाके काम बनेगा। तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है।
मैंने जो किसी से जिसका कोई वैर नहीं है ना, उनको प्राप्त होता। भगवान जैसा बनना होगा हमको, तभी वो मिलेंगे। तो भगवान क्या है? भगवान का स्वरूप तो हम लोग सिख मैंने ग्रंथ साहिब में बहुत अच्छा बताए हैं। मैं जब 8 साल का था ना, वहाँ टीए टाइप कार कंपनी में देखे होंगे, तालाब के सामने एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ में क्वार्टर मिला था पिताजी को, है ना, उसी गुरुद्वारा लाइन में। तो वहाँ पे हम लोग डेली शाम को ठीक 6:45 बजे जाते थे गुरुद्वारे में। जानते हैं क्यों जाते थे? वो अरदास सुनने नहीं जाते थे। हाँ, हलवा मिलेगा, नकुलदाना मिलेगा, बताशा मिलेगा। जब अरदास वगैरह हो जाता था ना, तो वो सब मिलता था, उसके लालच से जाते थे। ये जो रुमाल सर में रख के जाके वहाँ बरामदा में बैठते थे। तो वो लोग पहले ग्रंथ साहिब पढ़ता था, उसके बाद अरदास करने के लिए जब उठता था, खड़ा होता था, हम लोग भी खड़े हो जाते थे। तो लोग बोलता था, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अयूनी सर्वन गुरु प्रसाद जब आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। देखिए अभी तक याद है। करीब 6 साल सुना मैंने जब तक वहां था, और एक दिन में नागा नहीं होता था। इतना लालच था वो नकुलदाना बताशा और हलवा का, एक दिन भी नागा नहीं होता था। लेकिन वो अभी तक याद है जो वो लोग गाता था। वाहिगुरु नानक जहाज है चढ़े सो उतरे पार। क्या बोलते थे वो? बाद में, बहुत दिन बाद में समझ में आया उसका अर्थ। क्या बोलते हैं? एक ओंकार सतनाम, इसका मतलब बाद में समझ में आया। उस समय तो नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया जब इसमें घुसे तब। तो बोलते हैं कि ये जो गुरु है ना हमारा, ये जहाज के समान है। वाहिगुरु नानक जहाज है चढ़े सो उतरे पार। तो मतलब ग्रंथ साहिब को जो फॉलो करेगा, आचरण करेगा, वो तो गुरु जी का लिखा हुआ है ना, 10 गुरु मिलकर लिखे हैं ग्रंथ साहिब। तो जो उसको फॉलो करेगा, जो अपने जीवन में उतारेगा, वो जहाज के समान है। कि जो भव सागर जो है ना, समुद्र, इससे पार जाने का वो जहाज है। देखिए कब का, अभी तक याद है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस भवाटवी में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। इसलिए वानरों से मिलकर उसके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। हम लोग यही कर रहे हैं ना, संसार में पड़े हुए हैं, विषय भोग कर रहे हैं और सब भूल जा रहे हैं। और हमारा आयु जो है ना, वो क्षीण हो जा रहा है, चला जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे नहीं होता है ना। हैप्पी बर्थडे बड़ा कौन सा नंबर है जो पढ़ रहे हैं? हाँ? 13वां अध्याय, 18वां अध्याय। अच्छा ये वाला पंचम स्कंद का 13वां अध्याय। नंबर जो पढ़े श्लोक संख्या। क्या बोल रहे हैं? श्लोक प्रश्न, चैप्टर, श्लोक श्लोक। अच्छा अच्छा, श्लोक अभी जो पढ़े ये 16 नंबर है। 16 नंबर है। हाँ
तो हम लोग यहाँ पर भटक गए हैं और यही में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख है नहीं। कहने का अभिप्राय यही है। और इसी में हमारा उम्र जो है चला जा रहा है। जब माँ के गर्भ में आते हैं ना, जब धड़कन चालू हो जाता है, दिल का धड़कन, तो 5वें या 6वें महीने में चालू होता है दिल का धड़कन। उस समय से उल्टा गिनती चालू हो जाता है। उसी समय से उल्टा गिनती समझ रहे हैं ना, 100 के बाद 99, 98, 97 उल्टा गिनती चालू हो जाता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम लोग बड़ा हो रहे हैं, हैप्पी बर्थडे सब मनाते हैं हम लोग। ये नहीं पता हम लोगों की 1-1 साल उम्र घट रहा है। 1 साल हैप्पी बर्थडे मनाया, बड़ी मौज किए, बहुत 50,000 1 लाख रुपया खर्चा किए, पार्टी दिए, लेकिन 1 साल घट गया उम्र। ये हम लोग को होश नहीं। उसको दूसरे तरीके से सोचना हाँ है, उसको दूसरे तरीके से सोचना है। हाँ, उसको इस तरह से सोचना है कि 1 साल घट गया भगवान के पास जाने के। वो दिमाग में नहीं रहता है। वो अगर दिमाग में रहे तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वो तो नहीं है ना। हम लोग सोचते हैं हम लोग बड़ा हो रहे हैं, शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन आयु घट रहा है। सदा सदा हम लोग मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है। यहां में क्या हो रहा है? पुत्र और स्त्री ये जाल में फंस जाता है। स्त्री भी वैसी पति और पुत्र के जाल में, बेटा बेटी के जाल में। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। इस तरह से हम लोग इसमें आसक्ति हो गया हमारा, हम लोगों का अटैचमेंट इतना हो गया, कभी हम लोगों को मन करता है सबसे निकल जाए, लेकिन फिर फंस जाते हैं उसमें। मन करता है, मन होता है सुनने के बाद, ये सब सुनने के बाद, नहीं बात तो सही है, यहाँ से हट जाना चाहिए, आसक्ति कम कर देना चाहिए। लेकिन फिर जैसे यहाँ से सत्संग से उठे तो ज्ञान भी उठ जाता है साथ साथ, और जैसे ही बाहर निकले ज्ञान भी बाहर। यही होता है हर किसी के साथ। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। इससे पहले का श्लोक में जो बता रहे थे कि वो लास्ट में एक दूसरों का चेहरा देखते हैं, फिर उनका रोल भूल जाते हैं कि मृत्यु आने वाला है। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। एक दूसरों का फेस देखकर वो लोग भूल जाते हैं। एक दूसरा फेस मतलब फेसबुक आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ एक दूसरों का चेहरा देख रहे हैं और मर रहे हैं। वही है, सही बात। तो फेसबुक के बारे में इसमें लिखा है। सही बात है, इंस्टाग्राम तो सही बात है, एकदम मारे, सही शॉट मारे आप। हाँ, तो बोलते हैं जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। मतलब हमको करना क्या है यहाँ पर, ये मनुष्य का शरीर मिला क्यों है, ये हम लोग जान नहीं पाते लास्ट तक। क्योंकि इतना आसक्ति यहाँ पर है कि माया का जो आवरण है ना, अपना स्वरूप को जो बुला दिया, रजोगुण तमोगुण संसार में आसक्त कर दिया, इसके प्रभाव से हम लोग भूल जाते हैं और इसी को सत्य मानने लगते हैं, इसी को सत्य मानने लगते हैं। बोलते हैं भगवान को किसने देखा है, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते, इस तरह का क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
आप बोलते हैं भगवान है, सब जगह व्यापक है, तो दिखाई क्यों नहीं देते? इस तरह का प्रश्न हम लोग करते हैं। संसार तो दिखाई दे रहा, जो दिखाई दे रहा वही तो सत्य है। बताइए, अब भूख लगता है पेट में तो क्या दिखाई देता है भूख? लेकिन लगता तो है ना, भूख लगता है ना, दिखाई देता है क्या? अगर माँ बोलेगा नहीं भूख को दिखाओ तो हम खाना देंगे, तो ऐसा हो सकता है? हम लोग दिखा पाएंगे भूख को? लेकिन मानते हैं हम लोग। हवा लगता है शरीर में, हवा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इसी तरह भगवान है, इसको दिमाग में बैठा लेना होगा एकदम। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, ये दिमाग में रहना, यही है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान इसी को बोला जाता है कि वो मतलब बैठ गया दिमाग में और नहीं निकला, निश्चय ज्ञान वही। फिर बोलते हैं रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, तुम भी यही मार्ग में जा रहे हो रहुगण। इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। बोलते हैं कि भगवान के शरण में जाओ, है ना। भगवान के जब शरण में जाएंगे ना, तो भगवान जो ज्ञान देंगे उसी ज्ञान से काम बनेगा। अपना कमाई किया हुआ ज्ञान से काम नहीं बनेगा। अपना कमाई किया हुआ ज्ञान से अहंकार हो। ये शास्त्र पढ़ना, ये सब जो है ना, अपना कमाई किया हुआ धन है ना। जब ये सब पढ़ के जब बात को समझेंगे, उसके बाद भगवान के शरणागत होंगे और भगवान कृपा करके जब अंतःकरण को दिव्य बना के ज्ञान देंगे ना, उनका दिया हुआ ज्ञान, उसी से काम बनेगा। अपना किया हुआ, कमाई किया हुआ ज्ञान से काम नहीं बनेगा, अहंकार ही बढ़ता है। राजा रहुगण ने कहा कि अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है ना। अन्यान्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है। वहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता, है ना। ये क्या बता रहे हैं? बड़ा अच्छा बात बताए रहुगण, उनको समझ में आ गया, मतलब ये बात से लग रहा है। बोलते हैं कि समस्त योनियों में यह मनुष्य शरीर ही श्रेष्ठ है ना। ये मनुष्य शरीर श्रेष्ठ क्यों बोला गया है? कि मनुष्य शरीर से ही भगवत प्राप्ति हो, और कोई शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। चाहे देवता का हो, चाहे राक्षस का हो, चाहे किसी का हो, वहां से नहीं हो। क्योंकि जो गांठ लगा है ना, गांठ रस्सी में जो गांठ लगा है, इसी मनुष्य शरीर में ही लगा है। अभी मान लीजिए गांठ यहाँ पर है और यहाँ से हम खोलने का कोशिश करेंगे, अनंत काल तक नहीं खुलेगा गांठ। जहाँ पर लगा है वहीं पे खोलना हो, वहीं पर खोलना हो। तो मनुष्य शरीर में ही वो गांठ लगा है। इसीलिए मनुष्य शरीर जब मिल गया है तो हम लोग को निराश नहीं होना है। हम लोग अधिकारी हैं भगवत प्राप्ति का, इसीलिए भगवान ने दिया है मनुष्य शरीर। इसमें दो प्रधान चीज है मनुष्य शरीर में। एक है ज्ञान की प्रधानता और एक है पुरुषार्थ करने का योग्यता। ये दो प्रधान चीज है मनुष्य शरीर में, और किसी शरीर में नहीं है। देवताओं में हमसे ज्यादा ज्ञान है ना। उनका शरीर भी दिव्य है, लेकिन वो कोई भी कर्म करेंगे ना, उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वो भोग योनि, सब भोग योनि है। एक मनुष्य शरीर जो है वो भोग योनि के साथ साथ साधना योनि, कर्म योनि, एक मनुष्य शरीर। तो यहीं से हम लोग जो है ना बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और कोई शरीर नहीं। इसीलिए
राजा रघुगण जी को ये समझ में आ गया, वो बोल रहे हैं समस्त योनियों में यह मनुष्य शरीर ही श्रेष्ठ है। अन्यान्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है? उनका शरीर दिव्य है, ठीक है, वो जहाँ खड़े होंगे जमीन में पैर नहीं सकता है, आंख बंद नहीं होता है, भूख प्यास नहीं है, मलमूत्र का विसर्जन नहीं होता है देवताओं का, उतना दिव्य है। और इतना गंध है कि यहाँ कोई देवता अगर खड़ा हो जाए तो हम लोग सब बेहोश हो जाएंगे, इतना दिव्य सुगंध उनके शरीर से। लेकिन वो शरीर भी भोग योनि है, वहां से भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकता, भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकते वो लोग। इतना भोग विलास है, इतना धन संपत्ति है, इतना ऐशो आराम है वहां पर, सोच नहीं सकते वो। संसार में भी जो धनवान लोग हैं देखिए ना, भगवान का भजन नहीं करते। अरे 1 अरब में 1 आदमी होगा तो होगा, बिरला कोई होगा, लेकिन जो जिनके पास धन अपार है वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, बिरला होंगे कोई। तो यहां पर बोल रहे हैं कि जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। इसीलिए देखिए जो सत्संग है ना, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, वहां बैठ के लोग आपस में बात कर रहे हैं, देखिए बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना, संसार यहाँ चला रहे हैं। तो ये जो सत्संग है ना, ये बहुत मने दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। इसीलिए बोला जाता है कि 1 मिनट का भी सत्संग जो है ना कर लेना चाहिए अगर मिले तो। इसीलिए बोला गया है कि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अगर थोड़ा देर का भी सत्संग अगर मिल जाता है, 5 मिनट का, 2 मिनट का भी तो कर लेना चाहिए, उससे भी करोड़ों जन के जो पाप है वो कट जाते हैं। साधु संत का जो समागम है इतना लाभकारी होता है। आपके चरण कमलों की रज के सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महान भावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। संत समागम करने से भी पाप कटते हैं, संतों का दर्शन करने से भी पाप कटते हैं और दिशा चेंज हो जाता है। वाल्मीकि जी का देखिए कैसे दिशा चेंज हुआ, नारद जी का दर्शन होने मात्र से अबाउट टर्न हो गए वो। तो संत का दर्शन भी बहुत दुर्लभ है ना, बहुत मने भाग्यवान को मिलता है संतों का दर्शन, जो जीवन को बदल देता है। तो यहाँ बता रहे मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। 2 घड़ी माने कितना? 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। रघुगण बोल रहे हैं 2 घड़ी का सत्संग मैंने आपके साथ किया, मेरा ज्ञान पूरा नष्ट हो गया। जैसे अर्जुन बोले थे ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, लास्ट में वैसा बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीडारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्नमत राजाओं का कल्याण हो। सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और
उपरतेंद्री होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। उनका तो अंतःकरण पहले से बहुत ही साफ था। वो जा रहे थे कपिल जी के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने, कपिल मुनि के पास। तो ये भेंट हो गए जड़ भरत जी, है ना। जड़ भरत जी भेंट हो गए और उनको ज्ञान बता दिए। वो तो अधिकारी थे ही, उनका काम बन गया। होते हैं राजन, जो लोग भगवद आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। जो संतों का शरण में चले जाते हैं ना, उनके पास जो अविद्या है वो ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपके रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है आपने, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने ही की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का, इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोल कर समझाइए। आपने जो ये बता दिया रूपक, इसको थोड़ा सा विस्तार से हमको समझाइए, है ना। पर राजा परीक्षित बोल रहे हैं, सुखदेव जी। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हो गया। अगला अध्याय में वो जो 6 शत्रु कौन है वो सब बताएंगे डिटेल्स में। यहाँ 6 डाकू बोले थे ना, 6 डाकू हैं, वो लूट लेते हैं धन। वो 6 डाकू कौन है वो अगला जो भवाटवी का स्पष्टीकरण जो चैप्टर है उसमें हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे त्रयोदशो अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अभी हम लोग यहाँ पर